प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर सभी को शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम इस अद्भुत सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में उसकी स्तुति करने और उसकी आराधना करने के लिए एक और दिन दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज के ध्यान के लिए आइए हम अपनी बाइबल को उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन 21। यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। The Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी हमें देरी से निराशा, परिणाम के बारे में चिंता और बचाव के लिए अधीरता महसूस हुई होगी। यूसुफ ने संभवतः उन भावनाओं को साझा किया जब वह एक ऐसे अपराध के लिए बंदी गृह में बंद हुआ जो अपराध उसने नहीं किया। जो उसे मदद कर सकता था वह उसे भूल गया। हमारे जीवन में भी बहुत से बार ऐसी हालतों को हम देखना पड़ता है। फिर भी यहोवा यूसुफ के साथ था और उसने उस पर दया किया। 21वीं वचन दूसरा भाग जब हम पढ़ेंगे, बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। दरोगा ने यूसुफ के साथी कैदियों की देखरेख करने के लिए यूसुफ को पदोन्नत किया और यूसुफ ने जो कुछ भी किया परमेश्वर ने उसे समृद्ध बनाया। लेकिन जब हम 23वीं वचन पढ़ेंगे, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान से सुने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद यूसुफ के साथ रहने के बावजूद यूसुफ वर्षों तक कैद में बंदी रहा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप किसी समस्याओं में फंसे पड़े हो या अपनी आंतरिक कैद में हो या अलग अलग प्रश्नों का कैद में हो, मेरे प्रिय मित्रों, से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, कैसी अवस्था में है या आप कितने समय से वहां हैं। परमेश्वर की दया और दयालुता आप तक आज सुबह पहुंच सकती है। निर्गमन की किताब 6 अध्याय उसकी 3 पद जब हम पढ़ेंगे, उधर ऐसे लिखा है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया, और वह हर जगह मौजूद है, आमीन। और यिर्मयाह की किताब 23वीं अध्याय 23 और 24वीं वचन जब हम पढ़ेंगे, उधर ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। Am I a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off। जब हम 24वीं वचन पढ़ेंगे, Can anyone hide himself in secret places, so I shall not see him, says the Lord। क्या कोई गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। मेरा परमेश्वर वह आपकी रक्षा कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो,
कोई भी दुख या कोई भी संकट या कोई भी विपत्ति या कोई भी निराशा या कोई भी बीमार के कैद में यदि आप फंसा पड़ा है तो आपको देखभाल करने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर आज भी जीवित है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत सुबह के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आपकी प्रेममयी दयालुता के लिए धन्यवाद। आज हमें दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।